आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, एनसी अरकान पार्लियामान किसी सूरत एनडीए की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा, अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होते ही रियासती दर्जा बहाल होगा। एनसी हुकूमत पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। जमहूरियत और अदलिया को कमजोर किया जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज वक्त की जरूरत। एनसी रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ का बयान। रिजर्वेशन के मामले में ताखीर से नौजवानों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हालात सुधरे मगर धरपकड़ अब भी जारी। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का बयान। फंड्स और अफरादी कुव्वत की कमी से आपाशी का शदीद बहरान। हुकूमत किसानों के मसाइल फौरी हल करे। पीडीपी एमएलए वहीद पराग का मुतालबा। जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब व जम्मू कश्मीर में सरगर्म मुबैना नार्को टेरर मॉड्यूल बेनकाब। 2 सरगना गिरफ्तार। 20 से जायद कारिंदे जेर हिरासत। पहलगाम के आरू रोड पर अलमनाक सड़क हादसा। ऑल्टो कार खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल और शिवसेना यूबीटी में बगावत की अफवाहों पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामान अपने उसूलों पर कायम है और वो किसी भी सूरत में मोदी हुकूमत या एनडीए की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि दूसरी पार्टियों के रहनुमा अपने ज़मीर के मुताबिक जितना दूर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन एनसी के अरकान पार्लियामान हमेशा पार्टी लाइन और अवामी मफाद के साथ खड़े रहेंगे। क्यों ना मैं दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ बांडीपुर में खड़े होके आपको कैसे बता सकता हूँ कि डीएमके या शिवसेना वाले क्या करेंगे। वो उन तक है, वो उनके जमीर तक है। उनको जमीर जहां तक जाने की इजाजत देगी वो जाएंगे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हैं, हम कभी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी क्या करेंगे मैं उसमें क्या कह सकता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने आज कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जमहूरियत और अदलिया के लिए मशहूर था, लेकिन अफसोस के इन दिनों आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर किया जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मियां अल्ताफ ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम किया और यात्रियों की खिदमत की। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज वक्त की ज़रूरत बन चुका है। प्रोटेस्ट जो है वो अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। मुझे लगता है कि जुलाई में 15 जुलाई के बाद शायद पार्लियामेंट का सेशन होगा। तो आप कल भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। तो प्रोटेस्ट करना हमारे लिए ये हमारा फर्ज बनता था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि रिजर्वेशन के मामले को सुलझाने में ताखीर की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोशिशों के बायस जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी सुधार आया है, ताहम नौजवानों की धड़ पकड़ अब भी जारी है। मुझे आज तक समझ नहीं आया सेंटर का इन्होंने कमेटी यहाँ बनाई थी, सेंटर से क्या आया था ये मैं समझ नहीं सका। मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी। ये तो इनको करना है, इनको यहाँ फैसला करना है और डिसीजन करके एलजी साहब के पास भेजना है। तो सेंटर से क्या आया है मुझे कोई उसका इल्म नहीं है। हो सकता है इन्होंने कोई अलग लाइन सेंटर के साथ की होगी कि इनके डायरेक्ट लाइनें हैं सेंटर के साथ। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन लीडर व बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली भारतीय जनता पार्टी का पुख्ता अहद है, ताहम इसको अमन अमान की सूरत हाल से मशरूत करार दिया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हालात में बेहतरी के साथ ही रियासती दर्जे की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जबकि सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर माली फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी आयद किए।
शिवराज सिंह चौहान जी आए, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 6,000 करोड़ रुपए के हमें यहां पे सड़कें दी भारत सरकार ने। अब वो बनानी किसने है? यहां के लोगों ने बनानी है, यहां की सरकार ने बनानी है। 6,000 करोड़ रुपीस जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि कोई गांव, जिस गांव की, जिस हैबिटेशन की पॉपुलेशन 250 हो, वहां पे भी हम सड़कें पहुंचाएं। हजारों करोड़ रुपया सीआरएफ में, सेंट्रल रोड फंडिंग में, सैकड़ों करोड़ रुपया नाबार्ड में। अरे वो पैसा तो यहां पे खर्च होना चाहिए। पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पराने कई ज़रई इलाकों में आपाशी के बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए खिदमात में खलल डालने के लिए फंड्स और अफरादी क़ुव्वत की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि ज़रई शोबे को तरजीह दे और फसलों की पैदावार को बचाने के लिए किसानों के आपाशी मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। हम एग्रीकल्चर इकॉनमी है और हकीकत है कई इलाकों में इस वक्त इरिगेशन के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। हालांकि हम कई जगह गए भी और हमने खुद भी देखा जो प्रिपेयरनेस गवर्नमेंट की होनी चाहिए, कई बार सरकार ने वो प्रिपरेशन शायद उसमें फंडिंग की काफ़ी कमी है, मैन पावर की कमी है डिपार्टमेंट को। तो जो शिकायतें डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही है कि जो रिसोर्स होना चाहिए, एलोकेशन होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट जम्मू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पंजाब और जम्मू कश्मीर में सरगर्म मुबैना नार्को टेरर मॉड्यूल को बेनकाब करते हुए उसके 2 अहम सरगना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और खतीर रकम नकदी बरामद हुई, जबकि नेटवर्क के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के इम्कान को भी रद्द नहीं किया गया। हुकाम का कहना है कि अब तक इस मॉड्यूल से वाबस्ता 20 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। जो हमें वांटेड, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने पकड़ा है, ये मोटे तौर पे 60 to 70% जो सप्लाई जम्मू में हो रही थी उसके जिम्मेवार है। जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में एक अलमनाक सड़क हादसे में ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा आरू रोड पर उस वक्त पेश आया जब गाड़ी एक खतरनाक मोड़ से गुजर रही थी और ड्राइवर मुबैना तौर पर गाड़ी पर काबू खो बैठा। वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने लाशों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। अनंतनाग के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के आरो वैली में आज उस वक्त एक अफसोसनाक खबर सामने आई जब सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 अफराद की मौत मौके पर ही वाक़ा हुई है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहलगाम से आरो जा रही एक ऑल्टो कार जेर नंबर JK03C 6737 जब आरो के नजदीक पहुंची तो ड्राइवर के कंट्रोल से बेकाबू होकर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे और इब्तिदाई मरहले में पुलिस, इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और मकामी नौजवान जाए वकू पर पहुंचे और उन्होंने दोनों लाशों को वहां से निकाल कर। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों, ज़लाबारी और आंधी तूफान के बायस खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वादी लोलाब के कुलीगांव और दारपुरा, छपुरा और लालपुरा में किसानों की फसलें बुरी तरह मुतासर हुई, जिससे मकामी काश्तकारों को माली नुकसान का सामना है। मुतासरा किसानों ने इंतज़ामिया से फौरी नुकसानात के जायज़े और मुनासिब मुआवजे की फराहमी का मुतालबा किया, जबकि दूरसो लोलाब में आसमानी बिजली गिरने का भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुहर्रम के पहले ही रोज़ श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद नौहट्टा के बाहर शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक इंतहाई खूबसूरत और बेमिसाल मंजर देखने को मिला, जहाँ दोनों मकातिब फ़िक्र के रज़ाकारों ने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम शुहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद में अवाम नास में पानी और मशरूबात तकसीम किए। इस मौके पर अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद के अहदेदारान ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो वादी में बाहमी भाईचारे, यगानगत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक रोशन और पायदार मिसाल है। ये एक ही पेड़ के 2 शाखें हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि ये शिया, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, ये सारी चीज़ों को छोड़ के
एक बेसिक चीज़ पे हम लोग अगर फोकस करें तो हमारे लिए बेहतर है। हमारे खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारी तंजीमें हैं जो हमें तोड़ने में लगी हुई है। तो बेसिक अकल का इस्तेमाल करके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे में जो कम्युनिटीज़ है, जो एक दूसरे में हम कॉमन चीज़ें ढूंढ सके, इख्तिलाफात को साइड पे रख के, हाँ कोई भी इख्तिलाफ है उसके हमारे बहुत सारे जो है उलमा है वो उन पे छोड़ दीजिए। MLA लौलाब कैसर जमशेद लोन ने मजहली इलाके का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ तरक्याती उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि अवामी सहूलियात की फराहमी और जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए। ज़िला किश्तवाड़ में हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स 21 जून बरोज़ एतवार नहायत अक़ीदत और एहतराम जोश खरूश के साथ मनाया जाएगा। उर्स की तक़रीबात में शिरकत के लिए ख़ित्ते जनाब समेत जम्मू कश्मीर भर के अक़ीदतमंदों को दावत दी गई है। वक्फ़ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए क़याम ताम के ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। ज़िला बडगाम के पालर इलाके में सड़कों की खस्ता हाली आवाम के लिए एक बड़ा मसला बन गई है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि मॉडल विलेज का दर्जा मिलने के बावजूद बुनियादी सहूलियात में बेहतरी नहीं आई और टूटी फूटी सड़कों के बायस रोज़मर्रा आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। मकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमों से अपील की है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों की फौरी मरम्मत का काम शुरू किया जाए। जनाब तो ये वुचित वनकस हुकूमतस त्रावान वोट तिम करान तम वाद पे तिम गसान पूर कहें ये वोत तन पे पकान पत वन यमो ये मोहरमस मज कह तो वुन तम यह पोशन पार्स मज यह DC ऑफिस नजदीक। अमरनाथ यात्रा 2026 के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौमी शाहराह पर कुंडेजाल क्रॉसिंग के मकाम पर खुसूसी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मश्क में पुलिस, SOG और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की, जिसका मकसद हंगामी हालात से निपटने की तैयारियां, राब्ताकारी और यात्रियों की सलामती के इंतजामात का अमली जायजा लेना था। मुहर्रम का चांद नजर आते ही दुनिया भर के मुसलमानों की तरह वादी कश्मीर में भी शुहदाए करबला की याद ताज़ा हो गई। इस सिलसिले में मरकज़ी इमामबारगाह जड़ेबल में रिवायती परचम कुशाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। पहले मुहर्रम के मौके पर अलम हज़रत अब्बास नस्ब किया गया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शुहदाए करबला को अक़ीदत के फूल नज़र किए गए। इस मौके पर मरसिया ख्वानी और नौहा ख्वानी का अहतमाम किया गया, जबकि इमामबारगाहों और आज़ा खानों को मुहर्रम की मजालिस और दीगर अज़ाई प्रोग्रामों के लिए स्याह पोशी और खुसूसी तज़ीन और आराइश के साथ तैयार किया गया। बारामूला सिंगलदान रेल सर्विस मुसलसल ताख़ीर के बाद मुसाफिरों की परेशानी का सबब बन रही है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशनों पर तवील वक्त तक रुकी रहती है, जिससे सफ़र का दौरानिया बढ़ जाता है। जैसे बुज़ुर्ग, शहरी, ख़वातीन, बच्चे और बीमार अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आवाम ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया कि रेल सर्विस के शेड्यूल को बेहतर बनाया जाए और गैर ज़रूरी ताख़ीर का फौरी इज़ाला किया जाए। 1.5 से 2 मिनट का जहां हाल्ट होना चाहिए वहां 20 से 25 मिनट का हाल्ट हो जाता है, और जिसके एवज में बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं। ऊपर से इस ट्रेन में जो है बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये रेल सर्विस जो है अच्छे से चलाई जाए, जबकि इसका टाइम 9 बजे बारामूला से 9:20 पे, तो 12 साढ़े 12 बजे जो है संगलदान में पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल पाए। ज़िला पुंछ में चंडक से मंडी लोरन तक जाने वाली अहम राब्ता सड़क की खस्ता हाली ने मकामी आबादी के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जबकि सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढों के बायस आमदरफ्त मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने मुतल्लिक़ा महकमे की मुबैना आदम तवज्जुही पर बरहमी का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से सड़क की फौरी मरम्मत और तामीर नौ का मुतालबा किया है। अपने मंशूर के अंदर लोगों को गुमराह किया, लोगों को ये बताया कि हम इस दफ़ा आपने हम पर इतबार करना, हमें वोट देना है तो हम आपके काम करेंगे। लोगों ने बाहरी अक्सरियत से वोट देकर इनको असेंबली के अंदर भेजा। पिछली दफ़ा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ पर नारे लगे
5 ब्लॉक 25 रोडें, अब उस नारे को जो है वो इजाफा किया 5 ब्लॉक 55 रोडें। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा आला तालीम जम्मू कश्मीर रामनिवास शर्मा ने उड़ी के सरहदी देहात मैदान और सलासा का दौरा करके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका महकमों को तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। रामनिवास शर्मा ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। हमने आज 2 अपने वाइब्रेंट विलेजेस का दौरा किया। जो पहला हम लोग मैदानन गए और अभी हम सलासन में हैं। दोनों गांव हमारे अच्छा प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, उनको और हम मजबूत बनाने जा रहे हैं। जहां भी गैप फाइंडिंग हुई है किसी भी विभाग में, खासकर हमारे जो 4 वर्टिकल हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, हमारी अपनी टेलीविजन DTH कनेक्टिविटी एंड दी टावर कनेक्टिविटी, तो जहां हम डायरेक्टर मरदमशुमारी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों के जरिए लोगों पर जोर दिया कि वो मरदमशुमारी करने वालों को दुरुस्त मालूमात फराहम करें। उन्होंने खुद गिनती में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की क़यादत करने और मश्क़ में आला मकाम हासिल करने पर पुलवामा ज़िले की भी तारीफ़ की। खुशी होती है ये बताते हुए कि पुलवामा ने टॉप किया था स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन राउंड में भी, पूरे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों को मिलाएं तो, विच वॉज ए हिस्टोरिकल फीट। पुलवामा नंबर 1 था, 2 पे जम्मू था और 3 पे कुलगाम था। ज़िला कुलगाम के नादिमर्ग यारीपुरा में 18वीं बटालियन CRPF के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 250 से ज़ायद मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तकरीब के दौरान CRPF हुक्काम ने अवामी खिदमत के अज़्म का इयादा किया, जबकि मकामी लोगों ने इस फलाही इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए मुस्तक़बिल में भी ऐसे तिब्बी कैंप्स के इनक़ाद की उम्मीद ज़ाहिर की। CRPF 18 बटालियन का हम दिल से बहुत ही मशकूर है, क्योंकि उन्होंने आज हमारे यहाँ नाड़ी मरग में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ऐसे कैंप तो नाड़ी मरग में ही ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हर एरिया और हर कोने में होना चाहिए। जो भी जनूबी कश्मीर के वेरीनाग इलाके में एक जंगली रीछ के हमले में मकामी नौजवान लियाकत अली शदीद ज़ख्मी हो गया, जिन्हें इब्तदाई इलाज के बाद मज़ीद मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास की फ़ज़ा पैदा हो गई है, जबकि मकामी लोगों ने जंगली जानवरों के बढ़ते ख़तरे पर तशवीश का इजहार करते हुए महकमे वाइल्ड लाइफ से मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। अवामी खदमात की फराहमी को फ़रोग़ देने के लिए पुलवामा के लिए पहले आधार सेवा सेंटर का आज MLA पुलवामा वहीद रहमानपुरा की मौजूदगी में इफ्तिताह किया गया। उन्होंने सेवा सेंटर का जायज़ा लेते हुए कहा कि इस सहूलत से आधार से मुतल्लिक़ खदमात को आसान करने और ज़िला भर में ज़रूरी सरकारी खदमात तक शहरियों की रसाई को बेहतर बनाने की उम्मीद है। सेवा सेंटर यहाँ पे खुला है, जिसके बदौलत पुलवामा में जितने भी आधार रिलेटेड सर्विस है, कोई भी इशू होता है तो लोगों को काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती थी। तो पहली बार एक सेंटर खुला है जो हफ्ते में 7 दिन चलेगा यहाँ पे, और लोगों को जो भी इश्यूज होंगे, चाहे नया आधार बनाने के हवाले से हो और भी जो करेक्शंस होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसके हवाले से जो भी मुश्किलात कहीं किसी शख्स को दरपेश हो, वो यहाँ डायरेक्टली आके आधार की कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से कैंसर से बचाव बर वक्त तशख़ीस के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अवामी आगाही और एहतियाती तदाबीर की अहमियत पर जोर दिया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि बर वक्त स्क्रीनिंग, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, बेहतर तिब्बी सहूलियात के ज़रिए कैंसर से होने वाली अमवात में नुमायाँ कमी लाई जा सकती है। जबकि सेमिनार में माहिरीन, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज का जो प्रोग्राम है ये IUST ने इन कोलैबोरेशन विद जो ऑन्कोलॉजी फोरम है, कश्मीर ऑन्कोलॉजी फोरम, उनके साथ जॉइंटली किया है। और इसमें जो इश्यूज जो डिस्कस हो रहे हैं कि कैंसर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है सोसाइटी में, आई मीन क्रॉनिक डिजीज़ पर्टिकुलरली द कैंसर्स का जो है, तो उसमें बहुत से स्पीकर्स इसमें आज आए हैं और हमारे यंग ब्राइट रिसर्च स्कॉलर्स है। तो कैंसर्स के बारे में जानकारी, यहाँ पर एक स्क्रीनिंग कैंप भी हो रहा है जिसमें वज़ारत सक़ाफ़त हुकूमत हिंद के इश्तराक से श्रीनगर के टैगोर हॉल में कौमी यकजहती, सक़ाफ़ती हम आहंगी और मुनशियात के ख़िलाफ़ बेदारी के पैगाम को आम करने के लिए
शानदार सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर से आए फनकारों ने रंगारंग लोक रक्स और सकाफती मुजाहरे पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद हासिल की। तकरीब में MLA लालचौक एहसान परदेसी और MLA रामगढ़ सुरेश भरद्वाज समेत महकमे सकाफत के आला हुकाम, फनकार, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ये एक सांस्कृतिक यात्रा करते हैं जिसका नाम है सिंधु दर्शन नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर। ये पटियाला पंजाब से शुरू करके जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख से जाके फिर हिमाचल से जाके फिर ये वापस पटियाला में ख़त्म करते हैं। हर साल ये सिंधु दर्शन के मौका पे ये जो यात्रा की जाती है, तो जगह जगह जाके वो हिंदुस्तान भर के जितने भी आर्टिस्ट अलग अलग स्टेट्स के हैं वो आते हैं और वो फिर एक अपने अपने जो है रियासत का डांस जो उनकी फोक हैं वो दिखाते हैं। कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के भाईचारे की रिवायात को उजागर करते हुए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस में कश्मीरी पंडित शायर संजय पंडिता के शेरी मजमूए सैफरॉन विंड्स की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की, जबकि मारूफ उदबा और दानिश्वरों ने किताब पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर बशारत सलीम ने किताब का तफसीली तबसरा भी पेश किया। तकरीब के दौरान कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकेडमी की जानिब से संजय पंडिता की शॉल पोशी की गई और उन्हें मोमेंटो पेश किया गया, जबकि अदबी हलकों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। किताब जो सैफरॉन विंड्स है, ये एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स है, इंग्लिश में लिखी गई है। तो इसकी शुरुआत मैंने 2016 से की है। खुद तो मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, देहरादून में रहता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा ये जो मादरी वतन है कश्मीर, इससे इंस्पायर होकर ये बुक मैंने लिखी है। इसमें जितनी भी पोइम्स है, इसमें सारी पोइम्स मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पोइम्स हमारी रियासत में जो एक ख़जाना है, कुदरत का ख़जाना, नेचर का ख़जाना जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ दरिया है, पहाड़ है, फ्रूट्स है, ज़ैफ़रान है, इन्हीं की इमेजरी मैंने इसमें पिकअप किया और उसको डाला इस किताब में। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।